मतलब केवल माया समष्टि में जिसको माया बोलते हैं, इंडिविजुअल उसको अविद्या बोलते हैं। तो माया की परिभाषा दे रहा है समझ लीजिए यहाँ पे, या माया क्या वस्तु है। तो पहले क्या बोला, अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति, परमात्मा की एक शक्ति है और जिसको अव्यक्त नाम से कहा जाता है। माया मतलब कि समस्त सृष्टि की बीज अवस्था। अव्यक्त मतलब क्या है, जिसमें नाम रूप आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा क्या है। छांदोग्य उपनिषद में ऐसा आते हैं कि जब पिताजी बोल रहा है जहाँ कुछ भी समझ में नहीं आया, तो वहाँ से सारी सृष्टि हुई, श्वेतकुत्र की शंका हुई, इतने सारे भिन्न था और जहाँ पे कुछ भी नहीं समझ में आता, कैसे हो सकता है। सामने एक बटवृक्ष था, बोलता है क्या सामने क्या है, बटवृक्ष है, ठीक है, एक उसका बीज उठा लो, लाया, बोलते उसको तोड़ा, तोड़ने के बाद क्या दिखाई दे रहा है, इसके अंदर छोटा छोटा दाना दिखाई दे रहा है, उसमें से एक दाना निकल करके तोड़ा, क्या दिखाई दे रहा है, बोलते कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये जो तुमको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, उस कुछ नहीं, ये वृक्ष सामने खड़ा है ना, ये उसका उससे उत्पन्न, मतलब मूल से कांड से लेकर के फल फूल पत्ते जो भी कुछ दिखाई दे रहा है सब उसमें है, जहाँ तक तुमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ये अव्यक्त बोलते हैं इसको, इसी को अव्यक्त शब्द का बोलता है, जहाँ पे पूरा सृष्टि की बीज अवस्था में विद्यमान है, परंतु कुछ समझ में नहीं आता क्या क्या है। समस्त जीव की सूक्ष्म कर्म जितना भगवान जो है माया शक्ति में उसको अव्यक्त अवस्था में रहते, इसलिए अव्यक्त नामनी, अव्यक्त नाम वाली, माया स्त्रीलिंग है इसलिए अव्यक्त नाम वाली है ना, अव्यक्त नाम वाली। और वो क्या है, परमात्मा की एक शक्ति है, जिस शक्ति से परमात्मा सृष्टि करती है। नहीं तो ये शक्ति के बिना सृष्टि होना संभव नहीं है। परमात्मा अपने में सदा शिव है, शक्ति के बिना कोई क्रिया होना संभव नहीं। जो भी कुछ है, शिव तो अपने में अलग थलग पड़े रहे हो तो कुछ नहीं, पर सृष्टि करनी हो, व्यवहार चलाना हो, तब वो माया शक्ति चाहिए। तो अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति, अव्यक्त नामनी परमात्मा की एक शक्ति है, ठीक है ना। फिर आगे क्या बोला कि अनादि अविद्या त्रिगुणात्मिका पर, है ना, जो अनादि है मतलब जिसका आदि कैसे आया, कहाँ से आया, ये समझना संभव नहीं है। अनादि मतलब वेदांत में 6 चीज को अनादि माना गया है, वेदांत में 6 चीज को अनादि माना गया है। जीव ईश विशुद्ध चित, जीव ईशयोर्भिदा अविद्या तत्चित्ति ऋजोग षट अस्माकम अनादि। छठा देखो, जीव ईश्वर शुद्ध चेतन, जीव ईश्वर और जीव और ईश्वरेर जो भिन्नतार बोध, আমি ঈশ্বরের থেকে ভিন্ন, তা फोर्थ भिन्नता मतलब एक भिन्न, जीव ईश्वर विशुद्ध आती, जीव ईश्वर अविद्या, अविद्या अज्ञान और अज्ञान के साथ हमारे जुड़े जाओ, अज्ञान के साथ मिल जाना, तत्चित्ति ऋजोग चेतन के साथ अज्ञान को मिल जाना, ये 6 चीज को हम अनाद कहने हैं। मतलब किसी को पूछो कि कहाँ से जुड़ गया तुम्हें, आपका अगर मैं आपको पूछता, आप फ्रेंच लैंग्वेज जानते हैं? नहीं जानते, कब से नहीं जानते हैं? जानते ही नहीं कब। यही अनिदा है, अनिदा अनादि है, इसी को कैसे हुआ ये हम जानते नहीं, इसी को अनादि बोलते हैं। और ये अनादि होने पर भी ये नाशवान है, यदि आप उस लैंग्वेज सीख जाएंगे तो नाश हो जाएगा। तो अनादि होते हुए भी नाशवान वस्तु कई बातें बोलते हैं, जो अनादि होते हैं अनंत होते हैं, यानी कि सब नाश होने वाले नहीं है, परंतु हमारा अनुभव है अनादि होता, अनादि मतलब कब से लगा कब से जुड़ा ये पता नहीं है, परंतु उसका ज्ञान होने पर वो नाश हो जाता है। तो इसीलिए इन 6 में से 5 जो है अनादि शांत है और एक ही है अनादि अनंत, वो है शुद्ध चेतन, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे बोला